एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही अच्छे दिल के और अच्छे स्वभाव के थे, मगर वो बहुत गरीब थे। उनके पास खाने पीने के लिए भी मुसीबत थी। इसी मुसीबत के कारण किसान की पत्नी हमेशा उदास रहती थी। एक दिन किसान की पत्नी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर किसान से बोली, रामू, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? दिन रात मेहनत करते करते अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगी है। गीता, मुझे पता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या करें? जिंदगी का हर दिन ऐसा ही तो नहीं रहेगा। सब्र रखो। सब्र? इस सब्र के भरोसे कितने दिन भूखे पेट सोया जाए? बच्चे होते तो क्या उन्हें भी यही कहकर सुलाते? गीता, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन ये खेत ही तो हमारी उम्मीद है। बाहर जाकर कुछ भी करना इतना आसान नहीं होता। आसान नहीं है तो क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हर महीने उधार बढ़ता जा रहा है। हलवाई से चीनी तक उधार लेनी पड़ती है। और तुम तो बस इन्हीं खेतों में उलझे रहते हो। खेत ही हमारी दौलत है गीता। यहां मेहनत करेंगे तो एक दिन फसल जरूर लहलहाएगी। दूसरे के घरों में मजदूरी करके क्या मिलेगा? लेकिन तब तक कैसे जिएंगे रामू? मैं तो अब इसी मिट्टी के घर और खाली रसोई को देख देख कर थक गई हूँ। हर रात भूखे सोते सोते लगता है कि हमारी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत कोई बना बनाया खेल नहीं है गीता। इसे मेहनत से बदलना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये वक्त कठिन है, मैं मानता हूं। रामू, मैंने सुना है कि शहर में मजदूरी के लिए बहुत काम है। क्यों न तुम वहां जाओ? शायद वहां कोई काम मिल जाए। शहर? गीता, शहर जाना इतना आसान नहीं है। वहां किसी को हमारा दुख नहीं दिखता। गांव की गरीबी सहन कर सकते हैं, लेकिन शहर की बेरहमी नहीं। तो फिर क्या यहीं जिंदगी खत्म कर लेंगे? एक एक दाने के लिए तरसते रहेंगे? नहीं गीता, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस मिट्टी में मेरी जान बसती है। ये जमीन हमारी है, यही हमारा सहारा है। अगर इसे छोड़कर गया तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन कब तक तुम्हारा ये भरोसा हमें सहारा देगा? मैं भी इंसान हूं रामू। हर दिन तुम्हारे चेहरे पर थकान और निराशा देखती हूं। गीता, ये वक्त कठिन है, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। हमारे दिन भी बदलेंगे। मैं वादा करता हूं, एक दिन तुम्हारी ये आंचल खुशियों से भर दूंगा। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु वहां से जा रहे होते। वह काम करते हुए उसे देख के उसके पास चले जाते हैं। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूं। इस धूप में कई मील चलकर आया हूं। जी महाराज, यहां पेड़ की छाया में बैठिए। मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूं। किसान अपने खेत में रखे हुए मटके से पानी निकालकर महाराज जी को देता है। महाराज जी पानी पीकर बोलते हैं, तुम्हारा बहुत आभार बेटा। इस तपती धूप में तुम्हारे इस पानी ने मेरी जान बचाई है। महाराज, आप थके हुए लग रहे हैं। इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लीजिए। धूप कम हो जाए तब आगे बढ़िए। आजकल इस जमाने में लोग दूसरों की मदद करने से बचते हैं, लेकिन तुमने बिना पूछे मेरी इतनी सेवा की। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। महाराज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी की मदद करना हमारा फर्ज है। आप जैसे संत का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटा, तुम्हारी सेवा और सच्चे दिल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें 3 वरदान देने की अनुमति देता हूं। जो भी तुम्हारे दिल में हो, मांग लो। महाराज,
ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन आप सचमुच मुझे वरदान दे रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे इस दया भाव ने मुझे यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। महाराज, अगर आप सचमुच मुझे वरदान देने को तैयार हैं, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। मैं अपने परिवार के बारे में भी विचार करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, सोच लो, मैं यहीं तुम्हारे पास ही हूँ। वो गरीब किसान थोड़ी देर के लिए बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद वो किसान उस साधु से कहता है, महाराज, मैंने जो भी किया वह मेरा कर्तव्य था। आपकी सेवा करके मैंने कोई विशेष काम नहीं किया। मैं आपके वरदान का पात्र नहीं हूं। बेटा, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन आजकल इस स्वार्थी दुनिया में बिना किसी लाभ के किसी की सेवा करना बहुत दुर्लभ हो गया है। तुमने जो किया है वह साधारण नहीं है। यह वरदान तुम्हारे अच्छी कर्मों का फल है, इसे स्वीकार करो। महाराज, मेरे जैसे गरीब किसान को भला क्या चाहिए? मेहनत और ईमानदारी से मैं अपना जीवन काट ही रहा हूं। तुमने मुझे शरण दी, मेरी प्यास बुझाई और आदर किया। यह सब तुम्हारी सच्चाई और स्वभाव को दर्शाता है। मैं 3 वरदान देने का वादा करता हूं। मांग लो जो भी तुम्हारे दिल में है। महाराज, अगर आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं ये 3 वरदान मांगता हूं। इतना कहकर वह गरीब किसान साधु महाराज से 3 वरदान मांगता है। पहला वरदान यह है कि मेरा हल, जो मेरी रोजी रोटी का साधन है, अगर कोई और उसे छूने की कोशिश करे तो वह मेरे आदेश के बिना उससे छुटकारा ना पा सके। दूसरा वरदान यह है कि मेरा गरीब घर, जिसमें मैं और मेरा परिवार रहते हैं, अगर कोई उसमें प्रवेश करे तो वह मेरी इजाजत के बिना बाहर न निकल सके। तीसरा वरदान यह है कि मेरे अनाज के भंडार में से कोई भी चोरी ना कर सके। मेरी मेहनत का फल सिर्फ मेरे परिवार के लिए ही हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे संघर्ष और मेहनत को दर्शाती हैं। ये वरदान तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। मैं तुम्हें ये 3 वरदान देता हूं। तथास्तु, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इन वरदानों का सदुपयोग करना और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। चलो, अभी मैं चलता हूं। महाराज, इतनी जल्दी क्यों? और कुछ समय रुक जाते तो। बेटा, मेरी यात्रा लंबी है, मुझे और भी स्थानों पर जाना है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान से मिलकर मेरा दिल भर आया है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और वह गरीब किसान भी अपना काम निपटाकर शाम को अपने घर की तरफ निकल जाता है। रामू के घर बहुत देर से आने के कारण रामू की पत्नी चिंता में उससे कहती है, रामू, इतना समय क्यों लगा? खेत में क्या हो गया था? गीता, आज कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। क्या हुआ? जल्दी बताओ। रामू गीता को पूरी घटना सुनाता है। वह साधु महाराज से मुलाकात, उनकी सेवा और 3 वरदान मिलने की बात बताता है। 3 वरदान? ये तो अद्भुत है, लेकिन तुमने क्या मांगा? इसके बाद रामू पूरी घटना को उसकी पत्नी को बता देता है। यह क्या किया तुमने? इतने बड़े वरदान मिले और तुमने ये सब मांगा? रामू थोड़ा संकोच में पड़ता है, लेकिन फिर बताता है। क्या हुआ गीता? मैंने तो सोचा कि ये हमारे लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। हमारे घर में गरीबी है, इतने सालों से हम कष्ट में जी रहे हैं। तुमने थोड़ा धन क्यों नहीं मांगा?
कोई ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगा जिससे हम अमीर बन जाते? गीता, तुम सही कह रही हो। शायद मैंने जल्दी में गलत वरदान मांग लिए। मुझे सोचना चाहिए था। किसान की पत्नी किसान की बात सुनकर नाराज हो जाती है और थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर अचानक गुस्से में बोलती है, सोचना चाहिए था? अब पछताने से क्या होगा? इतना बड़ा मौका आया था और तुमने इससे यूं ही गंवा दिया। रामू सिर झुकाकर गीता की बात सुनता है। वह भी सोच में पड़ जाता है। गीता नाराज होकर बड़बड़ाते हुए घर के अंदर चली जाती है। रामू अकेला बैठा रह जाता है, अपने फसल पर अफसोस करते हुए। मैंने सच में गलती कर दी। इतने बड़े अवसर पर मुझे हमारे भविष्य के बारे में और बेहतर सोचना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अगले ही दिन रामू अपने खेतों में काम कर रहा होता है और इस समय उसे गांव का सबसे क्रूर व्यापारी, जिसने कई गरीब किसानों की जमीन हड़पी थी, वह व्यापारी रामू के पास आता है और रामू के पास आकर कहता है, नमस्ते भाई, कैसे हो? खेत में बहुत मेहनत कर रहे हो। नमस्ते। हाँ, मेहनत ही तो हमारा जीवन है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? मैं एक व्यापारी हूँ। मैं आसपास के गांवों में जमीन खरीदने और किसानों की मदद करने के लिए आता हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। गरीबी तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान कर रही है। आप मेरी गरीबी के बारे में क्यों सोच रहे हैं भला? भाई, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोचो, अगर तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारा घर अच्छा होगा और तुम्हारी पत्नी खुश रहेगी। यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है। तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जमीन पर मैं खेती करूंगा और तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। रामू व्यापारी की बात सुनकर चौंक जाता है। वह बात सुनकर समझ जाता है कि वह व्यापारी रामू की जमीन हड़पना चाहता है। वह उस वक्त कुछ नहीं बोलता, लेकिन शांत रहकर और दिमाग में सोचता है कि कैसे इसे सबक सिखाया जाए। आपकी बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन यह जमीन हमारे पुरखों की है। इसे बेचने का फैसला इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूं। तुम थोड़ा समय ले लो, सोचो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास यह मौका बार बार नहीं आएगा। मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा, लेकिन आज नहीं, कल आना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा, कल आऊंगा। उम्मीद है तुम समझदारी से फैसला करोगे। इतना कहकर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर में आने के बाद रामू उस व्यापारी के बारे में अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। वह व्यापारी धोखेबाज है। वो तुम्हें फंसाना चाहता है। हमारी जमीन हड़पने का इरादा है उसका। मुझे पता है, लेकिन मैंने उसे बेवकूफ बनाने की योजना बना ली है। क्या योजना है? कल जब वह आएगा, मैं उसे अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाऊंगा, जो मेरे वरदान की शक्ति से सुरक्षित है। उसे यह यकीन दिलाऊंगा कि यह जमीन बहुत ही अनोखी है। लेकिन अगर वह तुम्हारे झांसे में न आए तो?
गीता, तुम देखना, कल वो खुद अपने लालच में फंसेगा। इतना कहकर वह दोनों चुपचाप सो जाते हैं।